गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सदर्न इंडिया की जितनी भी डायनेस्टीज़ थी 9 टू लेके 13th सेंचुरी के बीच में। सो मेनली इसे दो पार्ट्स में हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डिवाइड करते हैं। पहला आ जाएगा 9th टू 12th एडी, सेकेंड आ जाएगा 11th टू 13 एडी। सो इसके अंदर दो एम्पायर्स थे 9 टू 12 में। सबसे पहले थे हमारे चोला एम्पायर एंड सेकेंड थे हमारे चालुक्य एम्पायर। चोला एम्पायर की बात करेंगे, इसके रियल फाउंडर थे विजयले एंड दो हमारे ग्रेटेस्ट रूलर थे राजाराज, जिन्होंने हमारा राजेश्वरा टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन किया था इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट थे राजेंद्र वन। इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली टेम्पल स्ट्रक्चर्स को और तमिल पोएट्री को। टेम्पल स्ट्रक्चर जैसे कि गर्भगृह था या जो भी उसके स्ट्रक्चर्स थे सदर्न इंडिया में फेमस। एक बार इसका रीजन देख लेते हैं। सो मेनली ये केरल, तमिलनाडु, ये पूरा का पूरा एरिया में यहाँ पर चोला एम्पायर था। ऑल्दो इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल एरिया था जो चोला एम्पायर से मतलब अफेक्ट होते थे। नेक्स्ट आ जाएगा चालुक्य एम्पायर। इसका भी टाइम पीरियड 973 से 1200 एडी तक रहा, जिसका कैपिटल कर्नाटका में कल्याणी नाम की जगह थी। रियल फाउंडर थे इसके तैलाब सेकंड। सो इसका अगर हम एरिया देखेंगे तो ये मेनली आ जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला पार्ट एंड आंध्र प्रदेश का भी कुछ पार्ट। तो मेनली चालुक्य को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, वेस्टर्न चालुक्य एंड ईस्टर्न चालुक्य। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 से 13 एडी में। इसमें मेनली तीन तरह की डायनेस्टीज आती हैं। सबसे पहले ककातिया डायनेस्टी, फिर यादवास डायनेस्टी, थर्ड हमारा आ जाएगा होसालास डायनेस्टी। ककातिया डायनेस्टी के अगर हम रीजन की बात करेंगे तो ये मेनली आंध्र प्रदेश के अंदर ये वाला एरिया सारा का सारा कवर करता है। आप देख सकते हैं मैप के अंदर ऑलरेडी ये सारा मेंशन्ड है। सो ककातिया किंगडम ये सारा एरिया में था और कुछ तमिलनाडु का पार्ट भी था। इसके रियल फाउंडर थे प्रोलारा राजा सेकंड। मेनली अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे, 2024 का पेपर देखोगे, तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें तीन तरह के ऑप्शंस थे कि कौन सा रीजन है, कौन रियल फाउंडर है या क्या उसका फेमस जगह है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा और अगर आपको एक भी स्टेटमेंट नहीं आती है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम रहे, तो या फिर क्या उसकी प्लेस थी। सो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब टू द पॉइंट हो जाते हैं। 2024 में था ये। अब नेक्स्ट हम इसलिए डायनेस्टीज़ की बात करेंगे तो नेक्स्ट आती है हमारी यादवा डायनेस्टी। सो मेनली इसका जो रीजन मेनली इसका रीजन था वो था महाराष्ट्र देवगिरी का और इसका टाइम पीरियड 1187 से 1312 एडी तक था। एग्जैक्टली याद नहीं रखना, एक रफ एस्टिमेशन रखना है। इसके रियल फाउंडर थे बिलम। अब आप देख सकते हैं ये सारा एरिया महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, कुछ पार्ट एमपी का भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा होसालास डायनेस्टी। इसके बारे में आपने काफ़ी ऑलरेडी सुना होगा। होसालास टेम्पल काफ़ी इसमें फेमस था, जो मेनली कर्नाटक के अंदर ये रीजन में प्रेजेंट था। द्वार समुद्रा नाम का इसमें कैपिटल था। रियल फाउंडर इसके थे कोई विष्णुवर्धन और इसके लिए ये जो हम होसाला टेम्पल की बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज सेंटर भी एक मतलब एक प्लेस रह चुकी है 40, जिसका आज तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर। सो अब एक बार सारा का सारा जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सदर्न इंडिया की हमारी दो टाइम पीरियड में हम उसको डिवाइड करते हैं, 9 टू 13 एंड 11 टू 13। सो 9 टू 13 के अंदर या 9 टू 12 के अंदर हमारा आ जाता है चोला एम्पायर एंड सेकंड आ जाता है हमारा चालुक्य एम्पायर। चोला एम्पायर जो है वो मेनली केरल और तमिलनाडु का जो मिक्सचर पार्ट है इस रीजन। 11th एंड 13 एडी की बात करेंगे तो तीन डायनेस्टी थी, ककातिया, यादवा एंड होसालास। ककातिया हमारा आंध्र प्रदेश में था, यादवास हमारा महाराष्ट्र में था एंड होसालास हमारा कर्नाटक के अंदर था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमारी पल्लव डायनेस्टी थी, जब पल्लव डायनेस्टी को डिफीट किया फिर हमारा चोला एम्पायर आया था। सो यही हमारा आज का था और आज की वीडियो को इसी से ख़त्म करेंगे। अगर आपको कोई भी वीडियोस को मतलब थोड़ा डिटेल में अगर किसी भी एम्पायर के बारे में जाना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ताकि हम थोड़ा सा उसको और डिटेल डिस्कशन कर सकें। थैंक यू सो मच।